हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसीलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। साधारण जीवन की सबसे असाधारण व्याख्याओं के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक जिनसे हिंदी की एक पूरी पीढ़ी ने यह जाना कि जीवन में सबसे साधारण दृश्य भी कैसे असाधारण हो सकते हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ। 1979 में प्रकाशित उनके पहले उपन्यास नौकर की कमीज ने हिंदी कहानी और उपन्यास की धारा को एक अलग मोड़ दिया। इस उपन्यास पर बाद में मणिकौल ने फिल्म भी बनाई। उनकी लिखावट में इतनी गहराई होती थी कि पाठक के लिए उन्हें अलग करना लगभग असंभव हो जाता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी में रघुवर प्रसाद का साधु के साथ हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाना भले पाठक को अजीब कल्पना लगे, पर रायपुर के लोग जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल स्वयं अपने नौकरी के दिनों में कई बार साधु के साथ हाथी पर बैठकर कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय जाया करते थे। अपने उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने लोक आख्यान, स्वप्न, स्मृति, मध्यवर्गीय जीवन और मनुष्य की जटिल आकांक्षाओं को एक विशिष्ट कथा शिल्प में रूपांतरित किया। लेकिन वे केवल सपनों के कवि या कथाकार नहीं बने रहे। बस्तर के आदिवासियों, किसानों की आत्महत्या, नक्सल, संघर्ष, पलायन, इन सब पर उन्होंने खूब लिखा। लेकिन इस लिखे में वे आंकड़ों या नारों की भाषा से दूर रहे। उनकी कविताओं में, कहानियों में और उपन्यासों में भी नारेबाजी अनुपस्थित है। वे प्रचलित अर्थों में राजनीति से जरूर दूर दिखे, पर उनके लिखे में एक नैतिक राजनीति दिखाई पड़ती है जो मनुष्य के पक्ष में और धरती के पक्ष में खड़ी है। वे ऐसे व्यक्ति की तरह बोलते रहे जो अंधेरे समय में भी धीमी आवाज में सच कहता रहता है। आदिवासियों की बेदखली, खनिजों की लालसा, जल जंगल जमीन पर कब्जा, यह सब उनके यहाँ इस तरह दर्ज है कि पाठक खुद को उन्हीं कतारों में खड़ा पाता है जिन्हें इतिहास हाशिए पर धकेलता रहा है। आदिवासी, हाका पड़ा है जैसी कविताएं में जंगल का भय, राज्य की हिंसा और विस्थापन का असहायता सब कुछ दर्ज होता जाता है। वहां आदिवासी केवल नक्सली या अपराधी नहीं, बल्कि भूखे, विस्थापित और जीने की जिद से भरे मनुष्य हैं। उनकी कविताएं पाठक से कठोर प्रश्न पूछती हैं कि जिनके पास छुपाने को कुछ नहीं, उन्हें ये संदेह और दमन का सबसे बड़ा निशाना क्यों बनाया जाता है। एक पूर्व में बहुत से पूर्व जैसे संग्रह से समझना मुश्किल नहीं है कि वह सामाजिक अंधेरे को कितनी गंभीरता से महसूस करते थे। बहुत सी रातों की एक जुटी रात, तारों, चांद के निकलने को भूल गए लोग जैसी कविताएं केवल निजी उदासी नहीं, हमारे समय की घनी पढ़ते हैं। उनकी एक कविता याद आती है कि सबसे गरीब आदमी की सबसे कठिन बीमारी के लिए सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए, जिसकी सबसे ज्यादा फीस हो। सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर उस गरीब की झोपड़ी में आकर झाड़ू लगा दे जिससे कुछ गंदगी दूर हो। इसी कविता की आखिरी पंक्तियों में वह कामना करते हैं बीमार को सरकारी अस्पताल जाने की सलाह न दें, कृतज्ञ होकर सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे गरीब आदमी का इलाज करे और फीस मांगने से डरे। सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। विश्वास नहीं होता, सचमुच विनोद कुमार शुक्ल, जी हाँ, आपके हमारे शुक्ल चले गए। शुक्ल का जाना हम सबके घर में अपने किसी बुजुर्ग का चला जाना है। भारतीय साहित्य उदास है, इसलिए नहीं कि उसने 88-89 साल के अपने एक वरिष्ठ रचनाकार को खो दिया, बल्कि वह इसलिए भी उदास है कि शुक्ल के साथ ही सहजता, सरलता और तरलता का वह अध्याय भी चला गया जो अब बमुश्किल ही देखने को मिलेगा। विनोद कुमार शुक्ल की लोकप्रियता के पीछे उनकी सहजता के साथ ही उनके लेखन के तेवर का भी बड़ा हाथ था। वे भारतीय साहित्य में जन सामान्य के प्रतिनिधि थे। उनकी रचनाओं के कथ्य और भाव ही नहीं बल्कि शीर्षक तक में आम आदमी झलकता था। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पैदा हुए विनोद कुमार शुक्ल समकालीन हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित लेखकों में एक गिने जाते थे।
44% अंकों के साथ मैट्रिक पास करने के बाद वह रायपुर के साइंस कॉलेज में दाखिल हुए। इसके बाद कृषि की पढ़ाई की और ग्वालियर में कुछ दिनों नौकरी करने के बाद 1966 में रायपुर आ गए। तब रायपुर भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वर्षों कृषि विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। इन सब के बीच कविता, कहानी, उपन्यास लिखना जारी रहा। साहित्य में चल रहे वाद से अप्रभावित शुक्ल युवाओं, बुजुर्गों और अपने समकालीनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थे। उनकी पुस्तकों की लोकप्रियता नई वाली हिंदी के लेखकों तक के लिए ईर्ष्या का विषय थी। विनोद कुमार शुक्ल की स्मृति दुनिया किसी साधारण डायरी जैसी नहीं थी, किसी पुराने घर में बंद एक विशाल संदूक जैसी थी। इसमें कई दृश्य, आवाजें और अनगिनत अनजान चेहरे सुरक्षित थे। उनकी रचनाओं में कई अनुभव समय के बाहर चलते दिखाई देते हैं, कुछ भविष्य से आए हुए, कुछ बहुत पीछे छूटे अतीत से। वे खुद कहते थे, मैं अपनी यादों की संदूक से कुछ निकालता जाता और उसे दर्ज करता जाता हूँ, न मालूम उसमें कितनी यादें हैं। उनकी चर्चित पुस्तकों में कविता संग्रह लगभग जय हिंद व आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, कभी के बाद अभी, प्रतिनिधि कविताएं। इनके अलावा उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासी रासा, एक चुप्पी जगह और कहानी संग्रह के पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय एक कहानी और घोड़ा और अन्य कहानियां शामिल हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित शुक्ल को वर्ष 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। इसके अलावा उन्हें अमेरिका का प्रतिष्ठित पेन नाबोकोआ अवार्ड भी दिया गया था। उनकी कृति नौकर की कमीज पर निर्देशक मणि कौल ने एक फिल्म भी बनाई थी। इसके अलावा उनकी कई कहानियों को भी पर्दे पर उतारा गया था। अमित दत्ता के निर्देशन में बनी फिल्म आदमी की औरत को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल इवेंट पुरस्कार भी मिला था। शुक्ल हाल ही में अपने एक उपन्यास के प्रकाशन के दशकों बाद अपेक्षाकृत एक नए प्रकाशन द्वारा 30 लाख की रॉयल्टी पाकर भी चर्चा में थे। प्रकाशन शैलेश भारतवासी का दावा था कि उनकी किताब दीवार में खिड़की रहती थी को की 27,000 प्रतियां बिकी थी। सच कहें तो अपनी सहजता और सृजन में शुक्ल इन सब से परे थे। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका लिखना पढ़ना जारी था। गति भले ही धीमी थी, उनकी उसी कविता जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे की आखिरी पंक्ति कुछ यूं है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टान, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा। दुनिया की कई भाषाओं में अंग्रेजी से लेकर हिब्रू तक उनके लिखे के अनुवाद हुए। युद्ध, हिंसा और असुरक्षा में जी रहे लोगों ने उनकी कविताओं में सांत्वना ढूंढी। यह बताता है कि रायपुर का यह संकोची कवि केवल हिंदी का लेखक नहीं, मानवीय आत्मा का लेखक था। ज्ञानपीठ, एशिया का पहला पेन, नुवाको, साहित्य अकादमी जैसे सम्मान और पुरस्कार, ये सब उनके नाम के आसपास चमकते रहे, पर उनकी असली रोशनी उनके कथ्य की अद्वितीय सादगी और मानवीय गरिमा में बनी रही, जिसमें वो अंतिम दिनों में भी डूबे रहे। अब उनका इंसानी शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं हमारे बीच है। उन्हें पढ़ने के बाद साधारण व्यक्ति तन के खड़ा हो जाता है कि वो एक असाधारण इंसान है। क्या आपने शुक्ल की कोई किताब पढ़ी है? और पढ़ी है तो आपकी फेवरेट किताब कौन है? वो फेवरेट लाइन जिसने आपको जीवन में कुछ सिखाया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।